डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों को। आशा है सब लोग अच्छे होंगे। आज हम एक नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे, संक्रमण के संचारण के तरीके। कौन से टॉपिक के बारे में? संक्रमण के संचारण के तरीके। संक्रमण के स्रोतों से, ध्यान दीजिएगा बच्चों, संक्रमण के स्रोतों से संक्रामक कारक के संवेदनशील मेजबान या होस्ट तक पहुंचने की क्रिया संक्रमण का संचारण कहलाता है। ठीक है, जो भी मतलब होस्ट के द्वारा पहुंचने की क्रिया होती है संक्रमण के स्रोतों के द्वारा, जो संक्रमित स्रोत है उनके द्वारा पहुंचने जो क्रिया होती है होस्ट तक, वो क्रिया संक्रमण का संचारण कहलाता है। एक श्रृंखला के अंतर्गत जो संचारण होता है संक्रमण का संचारण कहलाता है। जैसे कि आपने मैंने कल बताया था कि इन दो प्रकार जो होते हैं, प्रत्यक्ष संचारण और अप्रत्यक्ष संचार, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट। ठीक, इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन और डायरेक्ट ट्रांसमिशन, ये दो प्रकार होते हैं इसके। ठीक है, यदि हम प्रत्यक्ष संचारण के बारे में हम बात करेंगे तो ये मुख्य रूप से चार प्रकार के होते हैं बच्चों: बिंदुक संक्रमण, प्रत्यक्ष संक्रमण, संक्रमित मृदा से और प्लेसेंटा से। कौन कौन से बच्चों? बिंदुक संक्रमण अर्थात ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, इसको बोलते हैं मॉडर्न भाषा में ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। ठीक है, बिंदु संक्रमण को हम ड्रॉपलेट इन्फेक्शन बोलते हैं। प्रत्यक्ष संक्रमण को हम डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बोलते हैं। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। संक्रमित मृदा अर्थात इन्फेक्टेड स्वाइल्स, इनको हम बोल सकते हैं इन्फेक्टेड स्वाइल से, कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड स्वाइल्स, कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड स्वाइल्स। ठीक है, और प्लेसेंटा, कॉन्टैक्ट विद प्लेसेंटा। तो जो प्रत्यक्ष संक्रमण होता है ये चार प्रकार के होते हैं: बिंदु संक्रमण, प्रत्यक्ष संक्रमित और मृदा। बिंदु संक्रमण बच्चों किसे बोलते हैं? जो भी श्वसन तंत्र संबंधी जो रोग होते हैं, जैसे आपका डिप्थीरिया हो गया, साथ में आपके कुकुर खांसी हो गया, खांसी जुकाम हो गया, ये सब चीजें बिंदु संक्रमण के अंतर्गत आते हैं। उनके जो ड्रॉपलेट्स होते हैं वो संचारण करते हैं। ठीक, खांसने, कोई भी अगर संक्रमित व्यक्ति हो, खांसे, छींके, कुछ भी करे, उसके माध्यम से दूसरे व्यक्ति में जो संक्रमण होता है वो बिंदु संक्रमण के अंतर्गत आता है। ठीक है, प्रत्यक्ष संक्रमण किसे बोलते हैं? प्रत्यक्ष संक्रमण किसे बोलते हैं? सामान्य रूप से जो संक्रमित व्यक्ति है, किसी भी बीमारी से संक्रमित व्यक्ति, किसी संक्रमण से संक्रमित है, वो बीमार है, कोई स्वस्थ व्यक्ति उससे कांटेक्ट में आ जाए तो ये प्रत्यक्ष संक्रमण के अंतर्गत आता है। जैसे कि यदि कोई खांसी जुकाम से पीड़ित व्यक्ति या क्षय रोग से पीड़ित व्यक्ति उसके कांटेक्ट में आ जाए और दूसरे व्यक्ति को भी वो रोग प्रदान कर दे तो ये प्रत्यक्ष संक्रमण के अंतर्गत आता है। ठीक है, मृदा से क्या होता है? मृदा मतलब किसी भी स्वाल से या किसी भी निर्जीव वस्तु से या संक्रमित मृदा से संपर्क में आने पर व्यक्ति में वो प्रविष्ट हो सकता है। जो भी संक्रमित मृदा होते हैं, जैसे आपका टिटनेस हो गया, टिटनेस जो होता है संक्रमित मृदा या किसी भी चीज से संपर्क में आने कोई चीजें हो सकती हैं, इसके अंदर टिटनेस रोग आता है। ठीक है, तो ये संक्रमित मृदा से उत्पन्न होने वाला रोग के अंतर्गत आएगा। प्लेसेंटा से क्या होता है बच्चों? प्लेसेंटा का आपने नाम सुना होगा। गर्भवती माता में जो प्लेसेंटा पाता है, जिससे शिशु का पोषण होता है, उसके माध्यम से अगर शिशु को कुछ संक्रमण उत्पन्न हो जाता है तो शिशु अस्वस्थ हो जाता है और कितनी कारणों से शिशु की मृत्यु भी हो सकती है। तो ये प्रत्यक्ष संचारण के अंतर्गत आएगा। उदाहरण के तौर पर यदि माता जो हेपेटाइटिस से पीड़ित हो, एड्स से पीड़ित हो, रूबेला से पीड़ित हो, तो वह चीज़ भी शिशुओं में उसके माध्यम से जा सकता है।
तो ये कॉन्टेक्ट विद प्लेसेंटा के अंतर्गत आएगा। अब आते हैं बच्चों अप्रत्यक्ष। अभी आपने प्रत्यक्ष के बारे में पढ़ा, अब अप्रत्यक्ष के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये भी मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। रोगाणु वाहक जनित, वाहन जनित, संक्रमित हाथों से, संक्रमित उपकरण से। रोगाणु वाहक जनित से मतलब क्या समझते हैं बच्चों? जो भी आपके घरों में मच्छर होते हैं, घरेलू मक्खियां होती हैं, मच्छर हुए, घरेलू मक्खियां होती हैं, कॉकरोच होते हैं, उनके माध्यम से, मक्खियों के माध्यम से, जो भी कीट पतंगे होते हैं उनके माध्यम से जो रोग फैलते हैं और जो वो होता है, संक्रमण होता है, वो जैसे इन रोगों में कौन कौन से रोग होते हैं? आपके मुख्य रूप से टाइफाइड हुआ, हैजा हुआ, ये सब चीजें जो होते हैं रोगाणु वाहक जनित के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब आते हैं वाहन जनित में। इसमें क्या हो जाता है बच्चों? इसमें जो होता है खाद्य पदार्थ, रक्त आदि चीजों से ये फैलता है। ठीक है, खाद्य पदार्थ, रक्त आदि चीजों से ये फैलता है। साथ ही जल के अंतर्गत जो अशुद्धियां होती हैं उनसे फैलता है। दूषित जल के सेवन से आपको कई चीज से एड्स और ब्लड से वजह से एड्स या हेपेटाइटिस हो सकता है। दूषित जल और खाद्य पदार्थों से हैजा हो सकता है, टाइफाइड हो सकता है, कई चीजें हो सकती हैं वाहन जनित रोगों के अंतर्गत है। संक्रमित हाथों से, यदि आप बाई चांस आप कहीं जाते हैं और हाथ न धोएं और उसी गंदे हाथों से आप भोजन खा लेते हैं, तो उस वजह से भी कई तरह के संक्रमित रोगों होने की संभावना है। जैसे अभी आपके हाल ही में रोग चला, कोरोना वगैरह था, उसमें बोला गया था कि 2 मिनट अपने हाथों धो लें, हैंड वॉशिंग के बारे में बताया गया था ऐड के माध्यम से। तो उसमें हाथ न धोने की वजह से भी संक्रमण होने की संभावना है और कई तरह के रोग उत्पन्न होते हैं, जैसे कि आपके हैजा हो गए, टाइफाइड हो गए, ये सब जो दस्त होते हैं इन वजह से, खाने पीने से, गंदगी से, कई रोगों के होने की संभावना रहती है। तो ये संक्रमित हाथों से होने की संचरण हो सकता है रोग का। संक्रमित उपकरण से, संक्रमित उपकरण से आपको बताया, जैसे गंदी तौलिया यूज करने से, कोई डिस्पोजल सिरिंज लगा रहा है। आजकल डिस्पोजल सिरिंज, पहले सिरिंज होता था स्टेलाइज किया जाता था, और सिरिंज को स्टेलाइज न करें। इंस्ट्रूमेंट जो होता है जिन चीज़ों से ट्रीटमेंट किया था उनका स्टेलाइजेशन न करें, संक्रमण न करें, तो उस न करने की वजह से भी उपकरणों से भी हो सकता है। जैसे आपके तौलिया से दूसरे तौलिया यूज करें, इन चीज़ों से भी संक्रमण उत्पन्न हो सकता है। तो ये संक्रमित उपकरणों से रोग का संचार होता है। तो आपने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष संचार के बारे में पढ़ा, उसके प्रकारों के बारे में पढ़ा, प्रत्यक्ष संचार के प्रकारों के बारे में पढ़ा, अप्रत्यक्ष संचार के प्रकारों के बारे में पढ़ा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, इसको आप ध्यान से देख लीजिए, पढ़ लीजिएगा, बाकी